बयान के बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए लगातार अमित शाह के बयान के जरिए घेरने में जुटी हुई है। वहीं पूरी बीजेपी अमित शाह के समर्थन में उतर आई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई ही तो सामने रखी है, जिससे कांग्रेस पूरी तरह से तिलमिला गई है। यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब आंबेडकर का कभी सम्मान नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहेब को जितना अपमानित किया, कांग्रेस के नेता भलीभांति जानते हैं। सीएम ने कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने कैबिनेट से इस्तीफा आखिरकार क्यों दिया? बाबा साहब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने उनका विरोध क्यों किया? बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया? सीएम ने यह भी कहा कि पंचतीर्थ का विकास किसने कराया, जरा कांग्रेस पार्टी ये बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब के उन 5 तीर्थों का निर्माण कराया और जनता के सामने बाबा साहेब का जो योगदान इस देश के लिए था उसे पूरी तरीके से सामने रखा। वहीं कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी बाबा साहेब के अपमान के लिए माफी मांगे सार्वजनिक रूप से। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर बाबा साहेब का अपमान किसने किया है? क्या वाकई में बाबा साहब का अपमान हुआ है या फिर इसे वोटों के लिए सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम प्राइम टाइम डिबेट में तलाशने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जयपुर से खास मेहमान भी जुड़ेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कभी भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया, कांग्रेस पूरी तरह से जानती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये सारी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया तो कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सभी से कि बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? बाबा साहब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? पंच तीर्थों का विकास किसने कराया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के उन पंच तीर्थों का निर्माण कराया और जनता के सामने बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए था उसको पूरी तरह से बताया। यही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो, हमेशा बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है। और बाबा साहब ने जो कहा है, दलित पिछड़े जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उस विचार को लेकर, बाबा साहब के विचार को लेकर चल रही है। और आपने देखा होगा, एक दलित परिवार से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदिवासी वाली हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। कांग्रेस को ये बातें सभी ठीक नहीं लग रही हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने जो सारी बातें कही हैं, कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। इसके लिए वो इस तरह से काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा और यह जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर पूरा देश चलेगा। और हम जो अंत्योदय की परियोजना को लेकर चल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर के, उनको लेकर के हमारी सरकार चलेगी। कल भी उन्होंने जिस तरह की जो तोड़-मोड़ कर जो बात कही है, अगर इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो मान और सम्मान और एक दलित समाज को जो मान और सम्मान देने का काम किया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है, जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
और जिस तरह से एक पंच तीर्थ निर्माण का कार्य कर कर जो मान और सम्मान देने का काम किया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। लोकसभा के अंदर देश का गृह मंत्री बात करता है कि क्या अंबेडकर लगा रखा है। इससे ज्यादा तो अगर हम भगवान का नाम लेते तो हमारी 7 पीढ़ी तर जाती। भाई तारों ने 7 पीढ़ी के लिए किसने मना किया है? लेकिन देश का गृह मंत्री जो एक संवैधानिक पद पे है और जो गृह मंत्री की शपथ उन्होंने ली है ना, वो संविधान की वजह से ली है। बाबा साहब अंबेडकर की वजह से उस व्यक्ति ने शपथ ली है और उसकी वजह से वो वहां पे बोल रहा है लोकसभा के अंदर। और उसके बावजूद एक देश का गृह मंत्री इस प्रकार की अपमानित टिप्पणी करता है, बाबा साहब अंबेडकर पे करता है, जो कि घोर निंदनीय है। और ये इनकी जो स्थिति, इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है वो बताता है, क्योंकि आज इनको कोई चिंता नहीं है कि आज स्थिति क्या है। गृह मंत्री का बयान आना चाहिए था मणिपुर के अंदर कि हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार से निवस्त्र करके सड़कों पे दौड़ा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। उनका बयान आना चाहिए था देश के अंदर जिस प्रकार से लगातार क्राइम बढ़ रहा है, उसके ऊपर उनका बयान आना चाहिए था। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो मर्जी जिसको डरा दे, धमका दे। और चलिए प्राइम टाइम डिबेट में इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। शैलेश कौशिक जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी सेठी जैदी जी, कांग्रेस पार्टी की नेत्री, हमारे साथ जुड़ रही हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले मीनाक्षी सेठी जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। मीनाक्षी जी, आखिरकार बाबा साहेब के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या गलत कहा है गृह मंत्री ने सदन के पटल पे? उन्होंने कहा, बीजेपी कह रही है कि देखिए गलत तो कुछ उसमें कहा है नहीं, उन्होंने तो बस इतिहास ही रखा है सदन के पटल पर कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहब को मुख्य भूमिका में नहीं आने दी। चुनाव लड़ाया गया तो उनको, वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनको दो बार हराया गया। तो इतिहास ही रखा है, बीजेपी कह रही है, लेकिन आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, आप म्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं कह रही हूँ कि राजनीति हम कर रहे हैं या सामने वाले कर रहे हैं, इस सब का निष्पक्ष फैसला आप लोग ही कीजिए। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। अभी जो कल इन्होंने सदन में अमित शाह जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो भी तथ्य रखे, और उन तथ्यों के साथ जो उनका लैंग्वेज था कि अंबेडकर बोलना एक फैशन हो गया है, ये कहीं से भी एक उचित वक्तव्य नहीं था। वो कह रहा तोड़ मरोड़ करके आपने उसके बाद का वीडियो, जो 1 मिनट का वीडियो क्लिप काट के आपने सोशल मीडिया पर चढ़ा दिया, वायरल कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा है उसको आपने तो पेश ही नहीं किया जहां तक सामने। हाँ, तो आप मेरी बात एक बार पहले, मैं जो तथ्य रखना चाह रही हूँ उन तथ्यों को एक बार सुन लीजिए। हाँ, आप जो ये कह रहे हैं ना कि अंबेडकर को कभी भी सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने, तो मैं एक तथ्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो रहा था और उस समय जो बाबा साहब अंबेडकर थे वो बंगाल से चुनकर आए, और जब फिर देश का बंटवारा हो गया तो बंगाल चला गया पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी सीट वहां चली गई। तो उसके बाद बाबा साहब को मुंबई की एक सेफ सीट से अनअपोज्ड कौन लेके आया? वो कांग्रेस के बड़े नेता लेके आए, जिसका जिक्र उनकी बीवी ने अपनी बायोग्राफी में किया है। आप लोग, ये बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ना तो जोड़ रही हूँ ना इसमें। लेकिन इतिहास तो ये भी है ना मीनाक्षी जी की जब चुनाव लड़े तो विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, और नेहरू जी खुद गए प्रचार करने उनके खिलाफ। देखिए, पहले मेरे पूरे तथ्य पूरे हो जाने दीजिए। वो तो राजनीति में क्या है कि कोई परमानेंट ना तो एनिमी होते हैं ना फ्रेंड्स होते हैं। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई मीनाक्षी जी, आप अपने तर्क रखिए, उसके बाद बीजेपी से जवाब लेंगे। लेकिन हाँ, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब उनको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए लेके आए, उनको मुंबई की सीट से अनअपोज्ड लेके आए, वो लेके आने वाले कांग्रेसी थे। उसके बाद उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन बना दिया, वो बनाने वाले कांग्रेसी थे। फिर जो पहली कैबिनेट बनती है उसमें उनको लॉ मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, वो कौन दे रहा है? वो भी कांग्रेस दे रही है। तो आप इन सब तथ्यों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, तो और जो
अपना प्लस पॉइंट आप कांग्रेस पार्टी का रख रही हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है जिन वजहों से उन्होंने इस्तीफा दिया था नेगेटिव रख रहे हो तो प्लस पॉइंट रखने का तो मेरा दायित्व उन्होंने जो इस्तीफा दिया था, तस्वीर तो पूरी उन्होंने जो कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और जो उन्होंने मांग रखी थी उसको नहीं पूरा किया गया, उसके बाद क्षुब्ध होकर के उन्होंने मंत्रिमंडल से रिजाइन किया, वो भी तो रखिए, वो भी तो इतिहास है। नहीं तो वो फिर आप भी क्यों आधा ही क्यों देखना चाह रहे हो? जहां पे कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया वो भी तो देखिए। हिंदू कोड बिल में जब बाकी सब लोग सम्मान दिया तो भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया कांग्रेस पार्टी ने? जी, इतने सालों में भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया कांग्रेस पार्टी ने? इतना सम्मान कर रही थी बाबा साहब। तो भारत रत्न देना नहीं देना ही एक किसी के सम्मान का प्रतीक हो गया क्या? अगर हमें सर्वोच्च उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पे प्रतिभाशाली नेता को अगर भारत रत्न नहीं मिलता है, सम्मान है ना, तो इस पे तो सवाल उठेंगे ना। राजीव जी को मिल गया भारत रत्न। सिर्फ एक तरफ आप किसी भी चीज को टोटलिटी में देखना पड़ेगा। हम एक चीज तो देख लें, जो उनका आज नाम इतिहास में दर्ज है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने वाले कौन थे, इस तथ्य को आप खुद ही खंगाल के देखिए ना। आज इसकी वजह से हमेशा से अंबेडकर साहब क्योंकि डिजर्व करते थे, तो गांधी जी चाहते थे कि हम कोई भी राजनीतिक मतभेद इसमें आड़े नहीं आने दें। हम जो एक देश को अच्छा संविधान मिलना चाहिए, उनसे लर्नड व्यक्ति उस टाइम देश में कोई नहीं था, तो इसलिए उनको उचित सम्मान दिया गया उस वक्त। तो उस चीज पे तो गौर कीजिए। आप एक चीज को पकड़ के बैठे और दूसरी चीज को आप देखना नहीं चाहते। जवाब देंगे इसका शैलेश जी, शैलेश जी जवाब दीजिए इसका। और देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग एक पक्षीय बस देख रहे हैं, सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया नहीं कांग्रेस पार्टी ने दिया। आप लोग उस मुद्दे को तो देख ही नहीं रहे हैं, उस पहलू को तो देख ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, इसको जनता में आप लोग वायरल कर रहे हैं। देखिए कीर्तिवान जी, जिस तरीके से कल माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कांग्रेस की माननीय बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो इनकी भावना थी, जो इनका व्यवहार था और जो इनकी राजनीति थी, उसकी कलई खोली, उससे कांग्रेसी जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, उसकी परिणति आज लोकसभा में भी दिखी कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता विपक्ष के द्वारा किस तरीके से धक्का मुक्की की गई। तो कांग्रेस क्या है, जब इनकी बौखलाहट अब सामने आ रही है, क्योंकि कल जो कलई खुली है और जिस तरीके से इन्होंने माननीय बाबा साहब के साथ जिस तरीके से जो राजनीति की, आप खुद में ये कह रही थी कि वो अभी हमारी साथी प्रवक्ता जयदी जी कि वो लर्नेड थे, सबसे ज्यादा जो व्यक्ति लर्नेड थे, तो उसको किस कारण से इस्तीफा देने के लिए मंजूर किया गया? जब वो 370 पर सहमत नहीं थे, जब वो उस तत्कालिक समय की विदेश रक्षा नीति से सहमत नहीं थे, SC/ST के प्रति जो नीति थी उनसे सहमत नहीं थे, तो ऐसे लर्नेड व्यक्ति की बातों को क्यों नहीं माना? और मैं जयदी जी से पूछना चाहूंगा, ये कह रही थी कि पहली मंत्री किसने बनाया? उस वक्त माननीय प्रवक्ता महोदय शायद सर्वदलीय वो कैबिनेट थी, सर्वदलीय थी जो जिसमें बनाया गया था, वो केवल कांग्रेस की नहीं थी, सर्वदलीय थी, उसमें तमाम दलों का समावेश था ताकि एक संविधान बन सके, तरीके ड्राफ्टिंग बन सके। तो पहले आप अपनी इस थोड़ी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। और जहां तक आप ऐसे मैं कह रहा था मीनाक्षी से, बाबा साहब इतने लर्निंग व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने संविधान को समावेशी किया, जो हमेशा शोषित वंचित वर्ग के लीडर नहीं ले गए। तो जब नेहरू जी 1956 में अपने आप को भारत रत्न दे सकते हैं, 1971 में इंदिरा गांधी भारत रत्न दे सकती हैं, तो कम से कम उनके जीते नहीं तो उनके जो देहावसान के बाद उनको भारत रत्न देते। भारत रत्न उसी व्यक्ति को दिया था जो उसके काबिल होता है, केवल ऐसा नहीं है कि खुद को दे दो। अपने पर ऐसा भी हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि व्यक्तियों ने अपने आप को ही दे लिया। तो ऐसी इसलिए आप इस बात को सोचिए कि उन्होंने जिस तरीके संविधान को किया, आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने जिस आरक्षण की बात की, आपने ओबीसी आयोग के गठन के समय उसकी धज्जियां उड़ाई। मंडल कमीशन की मांग को करने के लिए आपने उसकी धज्जियां उड़ाई। तो निश्चित रूप से आपने उन बातों को जो बाबा साहब ने इस देश को दी, इस संविधान को दी, और जो संविधान को समावेशी बनाया, शोषित वंचित वर्ग को लिया, आपने उनको दरकिनार किया। और कल जिस तरीके से आपकी कलई खुली, जिस तरीके से आपका सारा चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आया और क्लियर हो गया कि किस तरीके से कांग्रेस केवल एक व्यक्ति विशेष के नाम पर वोटों की राजनीति करने के लिए आप उनके नाम का यूज करते हैं। वो व्यक्ति वास्तव में भारत रत्न है और जिनको 1990 में इस तरीके से दिया गया। आप इस माननीय गृह मंत्री महोदय ने सारे वक्तव्य को जनता के सामने क्लियर कर दिया और अब आपके लिए कहीं भी मौत खाने की स्थिति नहीं बची, इसलिए आप इस तरीके के विरोध कर रहे हो। बाकी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जो राजनीति की है माननीय गृह मंत्री महोदय के द्वारा, उसका सब कुछ आइए जनता के सामने कांग्रेस का असली चेहरा दिखा दिया गया है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इस बात पर भी मैं आपत्ति करूंगा कि आप भारत रत्न को लेकर के आपने कहा कि यही एक हो सकता है कि भारत रत्न मिले तभी सम्मान मिलेगा। क्या क्यों नहीं मिलेगा? भारत रत्न को आप क्या समझती हैं? भारत रत्न को सम्मान नहीं समझती है क्या कांग्रेस पार्टी? भारत रत्न को सम्मान नहीं समझती है क्या? इंदिरा गांधी को क्यों मिला, राजीव गांधी को क्यों मिला? नहीं, भारत रत्न अपने आप को दिया खुद में, 1971 में दिया। मैंने कहा था कि ये एकमात्र तरीका नहीं है।
मैंने ये कतई नहीं कहा कि भारत रत्न सम्मान देने का तरीका नहीं है। नहीं तो इसका जवाब भी दीजिए, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को बुनाती हैं, अंबेडकर के विचारों पर कहती कि हम चलते हैं, लेकिन उनको इतने सालों में भारत रत्न मिला क्यों नहीं? आप इसका जवाब दीजिए। और ये जो शैलेश जी कह रहे हैं, आप लोग इसका भी जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब भी दीजिए कि आखिरकार वो कैबिनेट से उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? आपने उनकी बातों क्यों नहीं माना? बार बार उनके खिलाफ नेहरू जी गए चुनाव लड़ने, लड़वाया गया, कांग्रेस पार्टी के वहां पे प्रत्याशी लड़े और बाकायदे भाषण में उनका जिक्र करके उनको हराया भी गया। अब देखिए राजनीतिक परिस्थितियां उस वक्त की क्या रही होंगी उसके बारे में अभी क्या टिप्पणी की जाए। अभी तो हम जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उस पे आए ना। अभी जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इतिहास पे ही बहस है मीनाक्षी जी, वर्तमान परिस्थितियों क्यों जा रही है? इतिहास पे ही बहस है, अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे बहस है ये, तो आप वर्तमान परिस्थितियों पे नहीं इसी पे जवाब दीजिए। नहीं, बात तो वर्तमान की हो रही है ना। जो कल जो भी संसद में हुआ उसी पे तो बात हो रही है, बात वर्तमान की हो रही है, उसको हम इतिहास। नहीं तो सवाल ये है ना कि आपसे पूछा, ये सवाल जा रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार सम्मान क्यों नहीं दिया, भारत रत्न क्यों नहीं दिया, इतने सालों में क्षुब्ध क्यों हुए, मंत्रिमंडल से क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? इन सबका जवाब दीजिए। नहीं तो इस मैं आपसे फिर वापस वही गुजारिश करना चाहूंगी कि हम इतिहास में कि जो चीज हो चुकी है, जो चीज जहां पे सम्मान दिया उसको भी देखिए। फिर आप फिर एक पक्षीय क्यों ही देख क्या क्या सम्मान दिया आपने, जरा दर्शकों को बता दीजिए। मैंने अभी तो आपको बताया ना कि उनको जो लॉ मिनिस्टर का दर्जा दिया वो किसने दिया? उनको वो सर्वदलीय सरकार थी, बीजेपी कह रही है वो सर्वदलीय सरकार थी, आपकी कोई भूमिका नहीं थी उसमें। बिल्कुल सर्वदलीय सरकार थी, लेकिन बहुमत तो कांग्रेस का ही था ना। जो आपके पीएम थे उन्हें मजबूर किया इस्तीफा देने को, आपका ये जरूर उनको बिल्कुल आपने गौरव दिया को इस्तीफा देने को मंजूर किया। लीजिए, मिल गया जवाब आपको। वो सर्वदलीय थी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस बात को। और दूसरा मैं उदाहरण बताता हूं, उन बंबई के एक मेयर थे जिन्होंने माननीय उस समय के आपके प्रधानमंत्री नेहरू जी को कहा था कि इनका एक जन्म स्थान पर स्मारक बनवाया जाए। तो 18 जून 1959 को माननीय नेहरू जी ने कहा था कि किसी स्मारक बनाने के लिए राजनीतिक सरकारी स्तर पर नहीं, निजी स्तर पर प्रयास होने चाहिए। आप लाखों नेहरू गांधी परिवार के तो लाखों स्मारक देश में बनवा सकते हैं, लेकिन भारत रत्न ऐसे लड़ने व्यक्ति के स्मारक बनवाने के लिए आपको निजी लोग सोचने पड़ेंगे। यह है कांग्रेस का दोगला चरित्र, यह है कांग्रेस। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आप केवल अंबेडकर नाम का उपयोग मत कीजिए, वास्तव में कुछ ऐसा दिखाइए कि आपने कुछ किया हो, उनके सिद्धांतों को आपने ग्रहण किया हो, उनके सिद्धांतों को आत्मसात किया हो। कांग्रेस ने कभी उनके सिद्धांतों को आत्मसात नहीं किया। यही कारण है कि देश की जनता आपके चाल चरित्र शैली को समझ चुकी है। लाखों उदाहरण है जब आपने केवल अंबेडकर जी के नाम का यूज किया है, बाकी ऐसी कोई काम नहीं किया जिससे लगे कि कांग्रेस वास्तव में अंबेडकर जी के चरित्र को आत्मसात करने की स्थिति में है। बताइए मीनाक्षी जी, जवाब दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप पहले जो हमें इतना कह रहे हैं ना, नेहरू जी की किताब में है, नेहरू जी की किताब में, मीनाक्षी जी, ये नेहरू जी की किताब में है। मीनाक्षी जी, शुरू में आपने नेहरू जी की किताब आप भी उठा के पढ़ लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या लिखा। पढ़ लिया, अभी तो बता रहा हूं। मीनाक्षी जी, शुरू में आप बहुत कांग्रेस पार्टी तथ्य दे रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, लेकिन एक सवाल और बीजेपी उठा रही है कि जब सदन के पटल में गृह मंत्री अमित शाह इस तरीके से कह रहे थे, जब ये इस प्रश्न को उठा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने उनके सम्मान में कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी वहां से वॉकआउट क्यों कर गई और क्यों नहीं वहां पर कुछ रिएक्ट किया कांग्रेस पार्टी ने? बाद में कल जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ? देखिए, अब सदन में जब बिल्कुल ऐसी कोई अनर्गल बातें हो रही होंगी तो हमारे जो सांसदों ने उस टाइम निर्णय लिया। मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात आपको अनर्गल लग रही है मीनाक्षी जी? भीमराव अंबेडकर की बातें अनर्गल नहीं लग रही। आप मेरी बात को तोड़-मरोड़ मत कीजिए। यही तो सवाल उठा रही है, यही तो बीजेपी कह रही है। आप लोगों ने तोड़ मरोड़ करके बयान पेश किया है गृह मंत्री अमित शाह का। तो जो मतलब बीजेपी करे तो वो जो बीजेपी हमारा उसको तोड़ मरोड़ रही है, उसको तो आप बिल्कुल सत्य मान रहे हैं। नहीं, मीनाक्षी जी, बीजेपी कह रही है, मीनाक्षी जी बीजेपी कह रही है
कि 1 मिनट का आपने क्लिप जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया गृह मंत्री ने, उसको आपने काट करके सोशल मीडिया पर चढ़ा दिया अपने सोशल मीडिया आईटी में सेल के तहत। ये आप लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके उसको पेश किया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, बीजेपी पूछ रही है, गृह मंत्री अमित शाह खुद कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद कह रहे हैं कि देखिए मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने सिर्फ ये पूछा था क्या विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी उनके विचारों पर चली है? इसका जवाब दीजिए। इतने सालों में क्या विपक्षी पार्टियां उनके कदमों पर चली है, नक्शे कदमों पर चली हैं उनको सम्मान देने के लिए? नहीं, तो मैं बिल्कुल वही तो आपसे निवेदन करना चाह रही थी कि उनके जो दिखाए हुए रास्ते पर चलने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना। कॉन्स्टिट्यूशन उनका दिया हुआ है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसकी किसने कर दी? किसने कर दी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात? मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो संसद के पटल पर कहा और तमाम सार्वजनिक सभाओं में उन्होंने कह दिया कि देखिए ये अफवाहें हैं, कोरी अफवाहें हैं। और कहां से लगता है आपको संविधान को बदल दिया जाएगा? नहीं, जो मैं बताती हूँ ना आपको, आप सुनिए तो सही, मैं बताती हूँ। हाँ, बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म की बात है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरलिज्म की बात करता है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, इसकी धज्जियां एक एक करके सरकार द्वारा उड़ाई जा रही है। इमरजेंसी याद है? सेकुलरिज्म कहां रह गया? फेडरलिज्म कहां रह गया? अब बीजेपी पूछेगी आपसे इसी बात पे। मीनाक्षी जी, अब संविधान की धज्जियों की बात करेंगी। मीनाक्षी जी, एक मिनट, शैलेश जी आ रहा हूं। मीनाक्षी जी, अब संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करेंगे तो बीजेपी आपसे पूछ लेगी फिर इमरजेंसी याद है आपको? इमरजेंसी में जो हुआ, जो नहीं हुआ, वो सब देश के सामने है। अभी हम वर्तमान में क्यों नहीं रह पा रहे हैं? हम क्यों बार बार पीछे की तरफ जा रहे हैं? आप अपने काले क्यों नहीं जाएंगे? इतिहास है, उस पर चर्चा हो रही है, क्यों नहीं जाना चाहती? कांग्रेस पार्टी उखाड़ करके अंबेडकर को लेकर आती है, अंबेडकर के मुद्दे को लेकर आती है। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप कह रही हैं इतिहास में मत जाइए। इतिहास में जो गलतियां हुई है उस पर बातें नहीं होंगी क्या? स्वीकार कीजिए, कांग्रेस ने देश को काला अध्याय दिया है और जिससे अब ये देश दूर हो रहा है, जिस तरीके से देश बढ़ रहा है, उसको आप स्वीकार कीजिए और देश के साथ आइए। मीनाक्षी जी, इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, और जो नेहरू जी ने देश को विकास की चीजें दी हैं वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। हमें उसमें आपकी मोहर बिल्कुल नहीं चाहिए। जो विकास, हम जनता की मोहर पर विश्वास करते हैं, हम आपकी तरह नहीं है पार्टी की। मीनाक्षी, 100 बात की एक बात ये है, आपके नैरेटिव को, संविधान के नैरेटिव को भी जनता ने अपने ठुकराया, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, जो आपने लोकसभा चुनाव में नैरेटिव बनाया। अब वो चुनाव में तो मेरा मुंह मत ही खुलवाइए आप। चुनाव किस तरह से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सारा देश नहीं, मुद्दा अभी ये है, मुद्दा यही है। मीनाक्षी, शैलेश जी आ रहा हूं आपके पास। मीनाक्षी जी, आप कह रही है इतिहास पे मत जाइए, किस पे जाएंगे फिर? किस पे बातें होंगी? बाबा साहब अंबेडकर इतिहास का हिस्सा नहीं मानती है क्या कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर को? कैसे नहीं मानती? आप क्यों चीजों को तोड़ मड़ोड़ के बात नहीं, तो आप कह रही है इतिहास पे मत जाइए, आप कह रही है इतिहास पे मत जाइए, क्यों नहीं जाएंगे? जब सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, जब सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा, गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा कि आप लोगों ने कितना सम्मान दिया है जनता को, बता दीजिए। क्यों नहीं भारत रत्न दिया गया? क्यों पे आ रही हूं तो आप किसी और बात क्यों छुप नहीं? विषय वही है मीनाक्षी जी, विषय वही है। मैं वहां पे आई जब आपने कहा कि मोदी जी ने कब कहा कि हम संविधान बदल रहे हैं, तो मैं उस मुद्दे पे आ रही हूँ, तो आप लोग फिर भी उसको पीछे लेके जा रहे हो। नहीं, बिल्कुल तैयार रहिए कि शैलेश जी जवाब दीजिए। शैलेश जी, देखिए, बिल्कुल कीर्तिवान जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने संविधान में तोड़ फोड़ के नाम पर जिस तरीके से नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, उसको देश की जनता ने, हमने जवाब दिया। हमने जनता के सामने रखा, जनता ने इनको जवाब दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, मैं जयदी जी से, ये कहते हैं संविधान को आपने आपातकाल के समय धोया, संविधान की धज्जियां उड़ाई आपने आपातकाल के समय, सिंह नरसंहार के 1984 के समय उड़ाई आपने। हमेशा जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई थी उसको लटकाए रखा, आज तक वो पेश नहीं कर पाए आपकी सत्ता के समय। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई थी, 1990 तक राजीव गांधी और उस समय उसके तत्काल बाद आपकी सरकारों में पेश नहीं हो पाई। तो आरक्षण के विरोधी आप, संविधान के विरोधी आप, महिला आरक्षण के जिस तरीके से अब नारी गौरव को बढ़ाया था उसका आपने विरोध किया। आप किस तरीके से बात कर सकते हो? संविधान के साथ खेलकाल आपकी सरकार का अतीत है और आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने तो संविधान को मजबूत करने का काम किया है, मोदी जी ने आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है, आरक्षण की समय सीमा को आगे बढ़ाने का काम किया है, और उसको जनता ने उसमें मोहर लगाई। आप स्वीकार कीजिए और देखिए, काला अध्याय किसी का भी हो वो उससे इतनी आसानी से बीतता नहीं है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आप वास्तव में, आप बताइए, चलिए आपने कि भारत रत्न कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने स्मारक नहीं बनवा पाए माननीय अंबेडकर जी का, आप उनके पंच तीर्थों को कोई काम कर पाए? मोदी जी ने उनके पंच तीर्थों को, जो उनकी प्रमुख जो जगह थी, चाहे वो जन्म लिया, पढ़े, अध्याय, सबको किस तरीके से विकसित करने का काम किया, राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिस काम को आप अपना बता रहे हो वो काम तो एक सर्वदलीय काम था। इसलिए आप इस बात को स्वीकार कीजिए, और इसीलिए माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि केवल अंबेडकर नहीं, अंबेडकर जी के विचारों को, उनके संस्कारों को और उनके द्वारा संविधान में प्रदत्त किए गए आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल, यही सवाल, जवाब दीजिए मीनाक्षी जी। अब जब आप कुछ सुनने को ही नहीं तैयार तो नहीं, सुनने को तैयार है मीनाक्षी जी, आज मजा नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज होमवर्क करके नहीं आई है। आप बोलिए। नहीं, कैसे होमवर्क करके नहीं आप जवाब दीजिए, शैलेश जी का जवाब दीजिए। आप शैलेश जी का जवाब भी दूंगी और मैं आपका जवाब भी दूंगी, सुनना आपको भी। हाँ, सुन रहे हैं, आपको अनइंटरप्टेड टाइम दिया, आप बोलिए। जो अभी बात हो रही है कि मोदी जी संविधान को बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, या चल रहे हैं संविधान पर या नहीं चल रहे, मैं जब उसकी बात कर रही हूं तो आप इतिहास में चले जा रहे हो। आप बोलिए, उसी की बात कीजिए अभी। जी क्या कह रहे हैं आप, बताएं। नहीं, बोलिए, आप उसी की बात कीजिए जिसकी बात आप करना चाहती हैं अभी। हाँ, तो जब ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलने की बात नहीं कर रहे, संविधान को बदलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन संविधान पे चलने की बात भी नहीं कर रहे। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे विभिन्न जो न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है, उसमें जो खूबियां हैं संविधान की, सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इनमें से एक एक पे आप बात कीजिए, उन सब की धज्जियां एक एक करके उड़ाई जा रही है। इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने का जो सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वो किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जो विभिन्न संस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तो वो क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं है? संविधान के साथ छेड़छाड़ तभी होगी जब हम संविधान में कोई संशोधन करेंगे, ऐसा कतई नहीं है। संविधान के जो प्रावधान है उन पर अगर हम नहीं चल पा रहे, उनका अगर हम पालन पूरी तन्मयता से नहीं कर पा रहे, तो वो भी संविधान के साथ छेड़छाड़ है। इस चीज को मत भूलिएगा। और अगर हम अंबेडकर जी का सही सम्मान करते हैं, तो हमें जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको उचित सम्मान देना पड़ेगा, जो महिलाएं हैं उनको उचित सम्मान देना पड़ेगा। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो वर्तमान सत्ता पक्ष पार्टी है, वो इन सब का विरोधी रुख अपनाती रही है और आगे भी अपनाती रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसलिए अंबेडकर का विश्वास अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने से होगा, ना कि सिर्फ अंबेडकर की मूर्तियां बनाने से होगा, अंबेडकर के स्मारक बनाने से होगा। अंबेडकर का सही सम्मान करना है तो उनके बताए हुए अलग ही तरफ मीनाक्षी जी आप जा रही है, मीनाक्षी जी अलग ही तरफ जा रही है। शैलेश जी जवाब दीजिए जरा। बिल्कुल, कीर्तिवान जी कांग्रेस की प्रवक्ता ने स्वयं कह दिया कि न अंबेडकर जी के स्मारक से बनाने से होगा, न किससे होगा, क्योंकि इनकी बिल्कुल मूल विचारधारा स्पष्ट है। ये केवल एक गांधी परिवार के अलावा इस देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को कोई राजनीतिक श्रेय नहीं देना चाहते, इसलिए इनकी मानसिकता स्पष्ट है। अब जहां तक मेरी नहीं, मूर्तियां बनाने के लिए एक मिनट, दोनों लोगों को रोकूंगा, एक मिनट दोनों लोगों को रोकूंगा। मीनाक्षी जी आप कह रही हैं कि मैंने सिर्फ ये कहा कि ये सम्मान का एकमात्र तरीका नहीं है, सम्मान का सही तरीका ये होता है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और आप ऐसे बयान दे देती हैं, फिर फंस जाती हैं, उसके बाद कह रहे हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अरे मीनाक्षी जी, शैलेश जी आऊंगा आपके पास। सही तरीका ये होता है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चले। ठीक है, रास्तों पर चले। ये बताइए, आप कह रही थी कि स्मारक बनाने से कुछ नहीं होता है, मूर्तियां बनाने से कुछ नहीं होता है। राजीव गांधी के नाम पर कितने संस्थान है जरा वो भी बता दीजिए इस देश में। इंदिरा गांधी के नाम पर कितने संस्थान हैं इस देश में वो भी बता दीजिए। कितनी मूर्तियां बनाई गई हैं वो भी बता दीजिए। आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद शैलेश जी के पास चलते हैं।
नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो सत्य बात है, और ऐसा नहीं है कि अंबेडकर जी की कोई मूर्ति नहीं है या अंबेडकर जी का कोई स्मारक नहीं है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सम्मान देने का एकमात्र तरीका ये नहीं होता, और सही सम्मान वो होता है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चले। तो वही तो बीजेपी पूछ रही है, के पीछे पड़े। अरे मीनाक्षी जी आप समझ नहीं रही है, मीनाक्षी जी आप समझ नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कल सदन के पटल से वही पूछ रहे थे, कितने विचारों को आपने अंबेडकर के फॉलो किया, विपक्षी पार्टियां कितने उनके विचारों पर चली, कितनी उनके विचारों को आपने आत्मसात किया, जरा इसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल हमने आत्मसात किया ना, उनके बताए हुए संविधान के अनुसार इस देश को चलाने की कोशिश की है, ना कि हमने उसमें इमरजेंसी भी आता है, उसमें तमाम संविधान संशोधन भी आते हैं। इमरजेंसी जो आई थी, इमरजेंसी का जो भी एक रूटीन रहा था वो उसके संविधान के अंदर दिए गए प्रावधानों के भीतर ही था, और उसमें जो कुछ हुआ वो संविधान के अनुसार कुछ चीजों को चलाने के लिए किया गया था, वो उस समय की डिमांड थी। ऐसा नहीं है कि वो इमरजेंसी समय की डिमांड थी। एक मिनट शैलेश जी रोकूंगा। मीनाक्षी जी अभी आपने क्या बोला, आप मतलब इसको समझ रही है क्या आपने बोला अभी? मीनाक्षी जी आप कह रही हैं इमरजेंसी समय, मीनाक्षी जी आप समझ रही हैं, टेलीविजन पर बैठ करके आप क्या कह रही है, इमरजेंसी समय की डिमांड थी। इमरजेंसी बिल्कुल जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार ही तो इंपोज की गई थी, ऐसा तो था नहीं कि कोई बिल्कुल अलग से कोई आपने कहा समय का डिमांड, वहां पे समय की मांग थी, समय की डिमांड थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी आज कह रही है इंडिया न्यूज राजस्थान पर बैठ करके कि इमरजेंसी समय की डिमांड थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने प्रपोज कर दिया, उसको लगा दिया। हाँ बिल्कुल, उस टाइम की अगर किसी जगह पे प्रेसिडेंट रूल निकालने की डिमांड, वाह मीनाक्षी जी वाह, शैलेश जी जवाब दीजिए। देखिए कीर्तिवान जी, मैं साथी प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि नेशनल चैनल पर इस तरीके के वक्तव्य देकर आप पता नहीं कांग्रेस के लिए एक नया किस तरीके का व्यवहार खड़ा करना चाह रही हो। ये कह रही है कि इमरजेंसी समय की डिमांड थी। इंदिरा गांधी जिस तरीके से चुनाव की केवल खेल खेला था, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम की स्थिति हुई थी उसके लिए केवल उन्होंने कि उनकी कुर्सी सत्ता बनी रही, जो कांग्रेस का मोह है सत्ता वो बना, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी थोपी, और आप इमरजेंसी को कह रहे हो कि समय की डिमांड थी। शर्मनाक स्थिति है। दूसरी तरफ मुझे बोलने दीजिए अब आप ऑन रिकॉर्ड है मीनाक्षी जी, आपने अभी बोला। दूसरी बात आप कह रही थी अभी कि कांग्रेस पार्टी ने सदा संविधान का अनुसार काम किया है, संविधान को माना है। मुझे इतना सा जवाब दे दीजिए, आप 60 साल आपके राज रहा है इस देश की आजादी में, 48 साल नेहरू गांधी परिवार ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया है। आपने BR अम्बेडकर माननीय बाबा साहब के नाम पर एक स्मारक, एक योजना बनाई, कोई एक जिस तरीके से आप तमाम योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रखते हैं, कोई अच्छी योजना जो नेशनल लेवल की हो, कोई अच्छा स्मारक जो माननीय बाबा साहब की याद में हो, बाबा साहब के जो सिद्धांतों को प्रदर्शित करता हो, कोई आप कर पाए नहीं, क्योंकि आपके लिए केवल एक परिवार की थी, एक परिवार के लिए, जो परिवार स्वयं अपने जिंदा होते हुए अपने आप को भारत रत्न दे सकता है, उसके बारे में जाना था। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। किस संविधान में लिखा था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे और उनके ऊपर NAC रहेगी, सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनकर रहेंगी? किस संविधान में लिखा हुआ है जरा बता दीजिए, कौन सा संविधान था जिसमें लिखा था कि NAC के रूप में? वो विषय से परे हो जाएगा शैलेश जी, वो विषय से परे हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान पर अभी बात हो रही है, डिबेट ये संविधान की बात कर रही थी कि जिस तरीके से, और आपकी मैं बात पूछना चाहूंगा, आप संविधान की बात करती हैं, आपका नेता विदेश में जाकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, आप महिला सम्मान पर सवाल उठाती हो, महिला के आरक्षण पर जो आपने विषय रहेगा वो बता रहा हूं। आप 2024 के घोषणा पत्र में कहते हो कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करेंगे। आप हम पर धार्मिकता भावनाओं का आरोप लगाते हो, आप तो खुद अपने आरक्षण संविधान लिखते हो। कर्नाटक में आपके नेता घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम मुस्लिम युवाओं और मस्जिदों और चर्चों को बिजली फ्री देंगे, 20 लाख का लोन देंगे। क्या हिंदू वहां पर आबादी वोट बैंक नहीं है? क्या हिंदू वहां संविधान के नागरिक नहीं है? इसलिए आपके संग दिक्कत यह है कि आप स्वीकार नहीं कर पाते हो, और जिस तरीके वक्तव्य देते हो उस वक्तव्य को आप कह रहे हो कि इमरजेंसी समय की मांग थी। आप समय की मांग यह है कि देश के लिए बाबा साहब, समय की मांग जो है ना, वो केवल बाबा साहब के सिद्धांतों को, बाबा साहब के आदर्शों को अपने आप को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में होती है, जिस तरीके से बाबा साहब के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करती है, जिस तरीके की उनको योजनाओं को आगे बढ़ाती है, उनके जिस तरीके की उनके जो संविधान में प्रदत्त उनकी समावेशी सर्व समावेशी शक्तियां हैं उनको आगे बढ़ाती है, यह भारतीय जनता पार्टी है जो निश्चित रूप से बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर इस देश में। शैलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीनाक्षी जी, अम्बेडकर जी, हाँ
अंबेडकर जी के लिए केवल नाम लेने से नहीं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो कार्य हैं, उन्हें हमें अपनाने की आवश्यकता है। उनका मूल वाक था, और आपने केवल 10 सेकंड के वीडियो में जिस तरीके से उसको एडिट करके किया, उसका जवाब राजस्थान जो पूरे देश की जनता ने आपको दे दिया। इन तमाम सवालों का जवाब मीनाक्षी जी आप दीजिए। एक सवाल मेरा भी इसमें जुड़ गया, आपने अभी भी क्लियर स्टैंड नहीं लिया, क्लियर स्पष्ट नहीं किया इंडिया न्यूज राजस्थान पर कि आपने अभी जो बात कही इमरजेंसी समय की डिमांड थी, इसको भी बताइएगा, और तमाम जो बातें शैलेश जी ने कहा उसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल जो इन्होंने कहा है वो, अब मेरे पास ऐसी तो कोई गिनती नहीं है कि कितने स्मारक है या कितने जो भी मूर्तियां हैं, इस सब का मेरे पास कोई इस समय पे आंकड़ा नहीं है। लेकिन जो बात अभी शैलेश जी कह रहे थे कि अंबेडकर जी का सही सम्मान वो होगा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले, तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि उनके बताए पे रास्ते पर चलने के लिए ही बार बार मैं निवेदन कर रही हूँ, और ये बार बार प्रतीकों में उसको उलझा रहे हैं, और ये बार बार कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के रखा गया। तो उसमें मैं वापस वही कहूंगी कि चाहे आप उस बयान को 1 मिनट का देख लीजिए या पूरे उस वीडियो के अंदर देख लीजिए, उनका वो बयान आपत्तिजनक था, आपत्तिजनक है और आपत्तिजनक रहेगा। उनके विचारों पर बिल्कुल भी सही नहीं था, जैसा कि उन्होंने वक्तव्य कल अंबेडकर जी के लिए दिया है। भरे एक हमारे माननीय, जो हमारा बहुत ही एक माननीय सदन है, जहां पे हमारे पूरे देश की संसद बैठती है, पूरे देश से चुनकर आए हुए सांसद वहां बैठते हैं, हमारे लिए लोकतंत्र का मंदिर है। वहां पर बैठ के उन्होंने जो बाबा साहब के लिए जो बयान दिया है वो बिल्कुल निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। और रहा इमरजेंसी का सवाल, तो इमरजेंसी के बारे में मेरा यही कहना है कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया एक डिसीजन था, जिसके बाद अगर जनता ने हमें जो हमारी उस टाइम की सरकार थी उसको अगर उन्होंने वहां से जो उसको उसके खिलाफ मैंडेट दिया, तो उसका भी हमने सम्मान किया। और पुनः हम जनता, यानी कि आप मान रहे हैं कि गलत था, यानी कि आप मान रहे थे कि इमरजेंसी गलत था, और ये आपने क्लियर भी कर दिया कि वो जनता ने मैंडेट दिया हमें, उसको भी हमने स्वीकार किया, इमरजेंसी गलत था। चलिए वापस हम पूर्ण बहुमत से विषय पर आते हैं, मीनाक्षी जी विषय पर आते हैं। ठीक है, विषय पर आते हैं। बाबा साहब का अपमान कौन कर रहा है, जरा ये भी आप जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया, और नेहरू जी उनके खिलाफ क्यों भाषण देने गए थे जब नवी मुंबई से वो चुनाव लड़ रहे थे। जब तो नवी मुंबई से जब आप बार बार एक भाषण की बात कर रहे हो, तो जब उनको अनअपोज्ड चुनवा के लेके आए थे उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? चीजों को फिर वही बात, पहले सवाल का आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम उस पर भी आएंगे। नहीं तो वो हो सकता है उस वक्त की कोई परिस्थितियां हो जो मेरे अभी परिज्ञान में नहीं है। गजब बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, आपके लिए सब उस वक्त की परिस्थितियां हो जा रही हैं, फिर आप कह रही हैं कि इतिहास पे मत जाइए। हाँ, तो मैं जो चीज मुझे आज मेरे परिज्ञान में नहीं है, तो उसके बारे में मैं कोई भी वक्तव्य गलत इसीलिए कह रहा हूं आज होमवर्क नहीं हुआ है। मीनाक्षी जी, शैलेश जी जवाब दीजिए। और इसका शैलेश जी आपसे भी एक प्रश्न है, आखिरकार अंबेडकर का जिक्र क्यों आ गया? गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये जिक्र अचानक से ऐसा क्यों कर दिया? संविधान पर चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि संविधान पर, मानते हैं कि संविधान पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के इस तरीके से बातें जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, जी क्यों नहीं लगाया आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने? देखिए कीर्तिवान जी, जब अगर संसद में या देश में कहीं भी संविधान पर चर्चा हो, और जिस तरीके से संविधान पर चर्चा के लिए तमाम तरीके के समय निर्धारित किया गया, जो विपक्ष ने मांग की थी उसको सरकार ने पूरा किया, तो उस संविधान को जो समावेशी बनाने के लिए, जिस तरीके से वंचित शोषितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र में देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, नींव रखने के लिए माननीय बाबा साहब ने जिस तरीके के सिद्धांत और जिस तरीके के आदर्श दिए, उन पर चर्चा हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में अंबेडकर जी के विषय में चर्चा होना, और इस तरीके से कांग्रेस तमाम तरीके के आरोप लगाती थी कि संविधान के साथ ये हो रहा है, आरक्षण के साथ ये हो रहा है, तो माननीय बाबा साहब के सिद्धांतों के आधार पर अमित शाह जी ने जो बताया कि भाई अगर संविधान का उल्लंघन, संविधान का मखौल, संविधान के साथ
अगर किसी ने छेड़छाड़ की है तो वो आपने किया, आपके शासनकाल में ये आपने लगातार संविधान में कितने संशोधन किए हैं और तमाम उदाहरण मैंने भी दे दिए। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि कांग्रेस को तो जिस तरह बौखलाहट हो गई कि आज उनकी कलई खुल गई जनता के सामने, जो चाहे वो आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर और तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करते थे, वो सारे इनके जो आरोप मिथ्या साबित हुए। और ऐसी स्थिति बौखलाहट का एक दुष्परिणाम आज भी देखिए कि आज इनके सांसद ने किस तरीके से धक्का दिया है, एक एसटी महिला सांसद के पास जाकर किस तरह धमकाया, किस तरीके से लगभग 70 वर्ष के सांसद को धक्का दिया। आज उनकी क्या स्थिति है? तो कांग्रेस की बौखलाहट, कांग्रेस जो देखिए ना तो ये अंबेडकर जी के सिद्धांत को मानते हैं ना गांधी जी के मानते हैं। गांधी जी के सिद्धांत अहिंसावादी है और आज किस तरीके से इनके एलओपी ने हिंसा की है, कहां है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा? तो ये तो केवल सिद्धांतों को अपने नाम अकॉर्डिंग यूज करते हैं। किस तरीके से गांधी जी के नाम का उपयोग करके राजनीति कर सकते हैं, किस तरीके से अंबेडकर जी के नाम का उपयोग कर राजनीति कर सकते हैं, बाकी ना उनके सिद्धांतों को, आदर्शों को, उनके विचारों को मानने में कांग्रेस की कहीं प्रभावी भूमिका नहीं दिखाती, कहीं उनको मानती नहीं है। और चाहे वो आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो काला दिन अध्याय में साबित हुआ है, उसमें भी कांग्रेस के और खासकर एलओपी जैसे व्यक्ति की ये भूमिका कहीं ना कहीं दिखाती है कि कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती है और किसी तरीके के आदर्शों में कोई विचार नहीं रखती। बिल्कुल शैलेश जी, ठीक कहा आपने। मीनाक्षी जी, ये कोई तर्क नहीं हुआ, हमारे पास समय कमी है, फाइनल कमेंट आप दोनों मेहमानों से लेंगे, फाइनल कमेंट लेंगे। ये मीनाक्षी जी, कोई तर्क नहीं हुआ कि आप लोग कह रहे हैं कि देखिए जी क्यों नहीं लगाया, ये कोई तर्क है? ऐसा कोई अगर कह देता है तो इस पर सवाल उठाना क्या जरूरी है क्या? नहीं तो अगर जी नहीं लगाया तो हमारी भारतीय संस्कृति रही है ना ये कि हम बड़ों के साथ बारे में जब भी बात करते हैं तो सम्मान से बात करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जिस संस्कृति की इतने पैरोकार ये लोग हैं और जिस अहिंसा की बात ये कर रहे हैं, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई ना कि पहले तो खड़गे साहब को धक्का देके गिराया, इनके पहले किसको धक्का दिया, पहले मीडिया में क्या आया, पहले सब आपको मालूम है। ये तो बाद में आपके द्वारा केवल एक जो होते हैं ना रिवर्स कार्रवाई की दिखाने के प्रयास किए गए। ठीक है, आखिरी कमेंट दीजिए। ठीक है, दोनों लोग पास आऊंगा। मीनाक्षी जी आखिरी कमेंट दीजिए कि आखिरकार कौन कर रहा है अपमान, संविधान का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का? जिन्होंने संसद में ऐसा वक्तव्य दिया, निश्चित रूप से वो लोग अपमान कर रहे हैं। जो संविधान के बताए हुए, जो संविधान में हमारे सुझाए हुए नियम है, कायदे हैं, उनके अनुसार नहीं चल रहे, निश्चित रूप से वो अपमान कर रहे हैं। ठीक है शैलेश जी, ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है। मीनाक्षी जी कह रही है कि आप लोगों ने अप्रत्यक्ष तौर पर अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी सम्मान करते आई है। फाइनल कमेंट चाहेंगे शैलेश जी आपसे? बिल्कुल कीर्तिवान जी, मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब के जीते जी, चाहे उनके खिलाफ चुनाव लड़वाने का मामला हो, चाहे जबरदस्ती इस्तीफा दिलाने का मामला हो, जब भी उनका अपमान किया। और उसके बाद आज ऐसी स्थिति है कि लगातार उनके विचार आदर्शों को मानने की बजाय जिस तरीके से राजनीति कर रही है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की कलई खुल चुकी है। और जिस तरीके से कांग्रेस का जो एक प्रोपेगेंडा था बाबा साहब के नाम के साथ, वो आज क्लियर हो गया कि बाबा साहब के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस ने जो अपमान किया है तो आज वो जनता के सामने आ चुका है। ठीक है शैलेश जी, मीनाक्षी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ पर आप अपनी बातें रखें, आप अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए बहुत बेबाकी से अपनी बात आप लोगों ने रखी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है और क्यों बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र हो रहा है तो दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमने सम्मान दिया, हमने सम्मान दिया। लेकिन जनता यह तय करेगी आखिरकार किसने कितना सम्मान बाबा साहब अंबेडकर को दिया, इस देश के संविधान को दिया। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।